अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अर्शिया का सवाल हमने चुना है, मगर उससे पहले एक दिलचस्प बात जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ख़वातीन हज़रात अपने बच्चों के मामले में कहते हैं कि वो उनसे मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह के बंदो, जब ये ग्रो कर रहे होते हैं तो इनसे गली पड़ा करो। यानी बेटियां आमतौर पर माओं से बातें करती हैं, बापों से नहीं करती, क्योंकि बाप टाइम नहीं देते। मैं अपनी छोटी बेटी को कभी कभी शाम को जब उसने एकेडमी जाना होता है तो छोड़ने जाता हूँ और ड्राइवर को जानबूझ के कहता हूँ आज तुमने नहीं जाना। तो ये जो 5-10 मिनट का रास्ता होता है उसमें उससे कहता हूँ हाँ भाई कोई नई तहजीब मज़े की। अब कल उसने मुझे कहा कि बाबा जो हमारे टीचर हैं एक कॉलेज में, वो बड़ी सस्ती कॉमेडी करते हैं। अच्छा, मेरे लिए ये लफ्ज़ ही नया था। मैंने कहा क्या मतलब? कहने जी वो हर बात को कॉमेडी करके जब बोलते हैं तो अगले वाले उनके जो चमचे हैं वो हंसते हैं और हम पीछे मुंह बनाते हैं। फिर उसने दूसरी बात कही कि एक टीचर ऐसे हैं जो इत्र लगा के आते हैं। तो 2 दिन पहले कहीं ऐसा हुआ कि इसने वो लिया हुआ था मास्क, तो इसने उतारा तो उसने कहा कि आप अपनी टीचर से पर्दा कर रहे थे, अब आपने उतार दिया। तो पीछे लड़की जो थी उसने कहा कि नहीं सर वो पर्दा नहीं कर रही थी, वो इनफैक्ट किसी ने ना बहुत ही बेहुदा सा इत्र लगाया हुआ है तो वो स्मेल इसको आ रही थी इसलिए इसने लिया हुआ था। अच्छा, टीचर को इतनी अकल तो थी कि किसको वो टॉन्ट कर रही है। तो उसने कहा कि लोगों को सफाई पसंद नहीं है। तो उस लड़की ने फिर कहा सर सफाई तो पसंद है, टॉर्चर करना पसंद नहीं है। अच्छा, व्हेन शी वाज टेलिंग दिस स्टोरी आई वाज एंजॉयिंग। मैं वो भी कह के लगा रही थी, मैं भी खुशी से उसको देख रहा था और मेरी ये ख्वाहिश थी कि बच्चियां अपने बापों के साथ कुछ वक्त गुजारा करें और छोटी छोटी बातें जो होती हैं इससे एक इंटीमेसी बनती है, एक मोहब्बत का ताल्लुक़ बनता है और बाद में कहीं उन्हें दिक्कत हो, परेशानी हो तो आसानी से आपके साथ वो शेयर कर सकती हैं। ओके ना, अर्शिया बीबी का नाम है। वो कहती हैं कि सर मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो गम खा गए और हम 4 बहनें हैं। मेरा सबसे बड़ा गम ही ये है, 2 डॉक्टर बन गई हैं, मैंने साइकोलॉजी में एमएससी कर ली है, तीसरी बेम्स कर रही है, वो भी डॉक्टर बन जाएगी। हमारे घर में गाड़ी नहीं थी, हमारे घर में एसी नहीं था। वो अपने गम बता रही हैं। बचपन में बहुत महरूमियाँ थी, लड़कियां हंसती थी, खुश होती थी, मैं नहीं होती थी। अब मेरा अपना घर है, अपनी कार है, मैं एसी में सोती हूँ। जब मियाँ सो जाता है तो मैं रात को उठ उठ के रोती हूँ। अल्लाह की बंदी, यानी आप सोचिए, अब आपके ज़हन में भी तस्वर बना होगा कि कितने बड़े बड़े गम हैं उसको। हमारे पास अपनी कार है और ये जो गम हैं, महरूमियाँ हैं, दुख हैं बचपन के। इस वक्त इनकी उम्र 26 साल है, 3 साल हो गए इनकी शादी को, यानी 23 साल की उम्र। अब आप सोचिए कि अल्लाह ने 3 सालों के अंदर इनकी ज़िंदगी की सब महरूमियाँ दूर कर दी। कैसा अक्लमंद होगा कि किसी बहुत अच्छे होटल में बफ़े लगा हो, बूफे नहीं है, बफ़े लगा हो, उसमें 70-75 खाने लगे हों और आप बैठे टेबल पे देख देख के रो रहे हो। मेरे बचपन में तो नहीं थे। अल्लाह के बंदी, नहीं थे तो अल्लाह ने अब दे दिए ना। गाड़ी नहीं थी, मिल गई, एसी नहीं था, मिल गया, घर अपना नहीं था, मिल गया। अच्छा, एक गम उनको और भी है कि मेरी 2 बहनें जेलस होकर मुझसे रूठ गई हैं और मैंने उनको मनाने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया। बेटा जी, इससे पहले कि मैं बाकी बातें कहूँ, हमारी दादी कहती होती थी कि रुस्से नू मनाओ ना ते फटे नू सीओ ना, तो ज़िंदगी नहीं चलती। यानी जो रूठ जाए, वैसे मैं ख़ुद भी आमतौर पे रूठे वाले लोगों को नहीं मनाता, पर जो विज़डम है, दानाई है, वो यही है कि उनको मना लेना चाहिए। और कोई रिश्ता फट जाए, कोई ताल्लुक़ फट जाए, वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान माल सब कुर्बान, वो भी फरमाते थे, हदीस है ये, कि जो तुमसे रूठे, जो तुमसे कटे, उसके साथ जुड़ो। मोहब्बत करने का हुक्म नहीं है तो आप अपनी बहनों को ना अपने घर बुलाएं। कभी फ़ोन पे बंदा हेलो हाय कर लेता, बहुत से रिश्तेदार ऐसे होते हैं
जो वो कहते हैं ना सुलगती लकड़ियाँ, आपकी खुशी पे वो खुश नहीं होती, ये एक तस्वर है। तो अब मेरा बच्चा ये जो महरूमी की दास्तानें हैं, अब इसको बंद कर दीजिए, सफ़ा पलट दीजिए। आपने एक और महरूमी लिखी है कि मैं किसी को अपनी महरूमी की दास्तान सुनाती हूँ तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और मैं बड़ी इंसल्ट फील करती हूँ। बेटा ये इंटरेस्ट नहीं है, ये अल्लाह की नेमतों की तौहीन है, उसके दिए हुए फजल और करम की नाशुक्री है। बस करें, आज के बाद जिस लम्हे ये बात आप सुन रहे हो, अपने आप को कसम दे लें, अपने साथ वादा कर लें, प्रॉमिस कर लें कि रब की किसी नेमत की नाशुक्री नहीं करनी। जो चीज़ आपके सामने है, मतलब एसी की ठंडी हवा में मियाँ आपका सोया हुआ है, आपको सोते हुए क्या तकलीफ़ है, सोए आराम से। यानी बचपन में अगर एसी नहीं था तो तब एसी के बिना गुजर गई, तब क्या आपको क्यों वो लम्हे आप मुसलसल उनको याद करते हैं? वो लम्हे अगर बहुत बुरे होते, बहुत से लोग हैं जिनके बचपन में एसी छोड़ बिजली नहीं थी, हमने भी देखा। इवन हम जिस स्कूल में बचपन में पढ़ते थे वहाँ बिजली नहीं थी, तो मुझे याद है हमारे बाबा ने घर के बाहर ये जो पोल है लकड़ी का वो लगवाया और उसके अंदर एक लालटेन जैसी कोई लाइट थी। रात को जो हमारा चौकीदार था, मंजूर चल्ला उसका नाम था, वो उसको जलाया करता था। इट वाज अ स्ट्रीट लाइट भी समझें आप। अच्छा, घर के अंदर गैस होता था, वो हवा भर के उसका तेज़ लाइट होती थी, हम आराम से बैठ के पढ़ते होते थे। उस पर वो परवाने और पोखर भी आते थे, लेकिन हम फिर अंदर बैठ जाते थे और बड़े मज़े से। एक ही कमरा जो बेडरूम था उसमें सब बहन भाई, अब्बा का कमरा अलग था और अब्बा अम्मा का, हम चारों बहन भाई एक ही बड़े कमरे में सोते थे। एक कमरा हमारा जो था हमारी भैंस के लिए था और हमारा जो एक मुलाजिम था वो भैंस का ख्याल करता था। आप सोचें कि मैं आज भी उन मोमेंट्स को याद करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सुबह सुबह मेरी बेजी ने जाना, वैसे तो सिराज उसका नाम था, वो उसका दूध निकालता था, पर हफ्ते में एक दफ़ा मेरी बेजी निकालती थी, तो वो मुझे फिर आवाज़ देकर बुला लेती पास बिठा के। तो डायरेक्ट वो कहते हैं फ्रेश फ्राम द गार्डन, तो फ्रेश फ्राम द थन, पूरे मुंह पे। यानी ये उनकी मोहब्बत थी, उनकी चाहत थी। मुझे वो ताज़ा दूध वो, और उस वक्त तो ज़ाहिर है उसको एंजॉय करते थे, मुँह पूरा भर जाता था। फिर जब वो दही जो जमाया होता था उसकी वो कड़ड़ बनाती थी, रिड़कती थी, तो उसमें पानी डाले बिना पूरा प्याला भर के वो मुझे देती थी, शक्कर डाल के उसको। एक तो आप होता ना दही की लस्सी बनाते हैं, दैट वाज नॉट लस्सी, ये कड़ड़ होती है खालस, और बाद में रगड़ रगड़ के इसी में से मक्खन निकलता है, तो उसका पूरा प्याला भर के। आप सोचिए बिजली की ऐसी की तैसी इतनी नेमतें थी, इतनी शानदार नेमतें। हमारे घर के साथ मेरा ख्याल कई कनाल का वो था, उसमें अबू तरें लगवा देते थे, तरें समझते हैं, ककड़ियाँ, और इतनी ज़्यादा वो होती थी कि बाद दफ़ा वो रेडी वाले को बुला के, तो मुझे याद है एक दफ़ा को 2 रुपये मन उसको दी कि ये ले जाओ, और वो उस ज़माने के 2 रुपये भी मज़े के होते थे। ये जो 25 पैसे की आती थी पेप्सी की बोतल, तो हमारे घर में क्रेट ही आता था। वो तो बाद में पता चला हमारे एक टीचर थे हबीब साहब, अब अल्लाह जाने 29 साल के थे वो, तो उन्होंने अपने गांव में पेप्सी की फैक्ट्री लगाई हुई थी नहर के किनारे, और वो ज़ाहिर है पेप्सी का पूरा डाला जो होता है जिसमें 24 बोतलें वो हमारे घर आती थी, और उनको 25 पैसे के हिसाब से फी बोतल अबू पे कर देते थे। हम मज़े से अयाशी दर्जा अव्वल। तो बहुत सी नियमतें जो नहीं होती। ये गांव था 132 साल, बंगला जतीम वाला कहते थे। मुझे कभी याद नहीं है कि शहर में हम भावलपुर से ट्रांसफ़र होके वहाँ गए थे। सो वी इंजॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट। वहीं मैंने ज़िले को टॉप किया, वहीं से मेरी जो था लर्निंग हुई। 10 या 12 बच्चों के रसाले थे जो मेरे बाबा ने मुझे लगवा के दिए हुए थे। आज तक मैं उनका मज़े करता हूँ, वो सारी लर्निंग, वो पढ़ने की जो एबिलिटी है। तो मेरे बच्चे अब रोना बंद करो। ये जो आपने अपने आप को नाशुक्री का एक बना दिया है ना मैसेंजर, डोंट डू दैट। अपनी सासों को, नंदों को, जेठानियों को, किसी को अपने गम की, दुख की कहानी ना सुनाएं। ये सारे आपका मजाक उड़ाएंगे और इसको ये
अक्लमंदी नहीं है, खालिसन हमाकत है। इस हमाकत को जो गुजर गई सो गुजर गई, और इसका बंद कीजिए ज़िक्र अज़कार। अच्छा जी, इनका क्या नाम है, मिसेज़ अनीसा, वो कहती हैं कि सर मेरे यहाँ पे वो हैं ब्लैक छाइयाँ, तो मेरे बच्चे गम कम किया करो, मियाँ से कम लड़ा करो, घर को सुखी रखा करो। ये जो गम होते हैं, टेंशन, स्ट्रेस से, ये आमतौर पे इसका बायस बनती हैं। वैसे ये फ़ौरन जाएंगे नहीं, बेहतर ये कि नाज हब्स वालों से रब्ता करें। डॉक्टर नौशीन साहिबा आपको ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम, ये कस्टमर स्पेसिफिक होता है। जब आप इनको कॉल करेंगे तो ये आपका नाम, उम्र, आपकी जो टाइप है जिल्द वो पूछेंगे, फिर आपको ये बना के भेजा जाएगा। इस पर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। और ये जनाब इसका यहाँ फिर आप जहाँ जहाँ लगाना है, जहाँ पे आपके यानी झुर्रियाँ हों तो भी, छाइयाँ हों तो भी, और अगर एक्नी हो तो वो भी उनको बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये कम से कम 1 या 2 ये शीशियाँ लगेंगी तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। वो सारी लड़कियाँ जो जिनकी ज़िंदगी में महरूमी रही है, प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, महरूम सोल किसी काम की नहीं होती। बिकम ए विनिंग सोल, क्योंकि जो विनिंग सोल होती है, टू विन द सोल्स, वही रूहों को जीतती है। अब आप अपने प्यारों को जीतो, नई रूहों को जीतो, उनके साथ जियो, पुराने गम और दुख इनकी कहानियाँ मत बेचो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।